हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज फिर आपकी एक न्यू वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 62 10th क्लास की, जो आपकी चैप्टर नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आई है, जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था। टुडेज डेट इज़ 2nd of December 2020। लेट्स स्टार्ट विथ योर वर्कशीट। आपकी वर्कशीट के अंदर आज है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। हमने लास्ट क्लास के अंदर थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर से स्टडी करा था। आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये आप देख पा रहे हैं फिगर, आप इस फिगर को ध्यान में रखिएगा पढ़ते हुए। इसमें लिखा गया है इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यहाँ पे जो टर्म है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है कि जो सर्कल्स हैं वो, यानी जब आपका एक सर्कल, ये उसके ऊपर फिर एक सर्कल होता है, इस तरीके से जो रिपीटेशन होती है उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। यानी हर पॉइंट पर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड द सर्कल्स बिकम द लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। ये और बड़े होते चले जाते हैं जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। Every point on wire carrying current would give rise to magnetic field. Every point on wire ये आप देख रहे हैं, ये आपका सर्कुलर लूप है, यानी इसके ऊपर जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट क्या कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है। और जहाँ जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यानी इसका हर पॉइंट जो है क्या जनरेट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अपीयरिंग एज ए स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ द लूप। आप ये देख पा रहे हैं, यानी ये क्या है, यानी एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो बिल्कुल सेम है। आइए अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को इफ़ेक्ट करते हैं जब एक सर्कुलर लूप से जो है करंट फ्लो करता है। इसमें दिया है आपका डेट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। यानी जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यानी जितना हम दूर कंडक्टर से होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होती चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यानी कॉइल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, हमने आपको बताया कि कॉइल के अंदर बहुत सारे टर्न्स होंगे, यानी हर टर्न जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जितने ज़्यादा टर्न्स, हर टर्न के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी, प्लस होती जाएगी, एड ऑन होती जाएगी। इसलिए हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। यानी हर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, ऐड होती चली जाएगी। और ये ऐड क्यों होगी, बिकॉज द करंट इज इन ईच सर्कुलर इज इक्वल। क्योंकि हर लूप के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो इक्वल है। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जब सीरीज़ के अंदर जब हमारा करंट फ्लो करता है तो आपका आई जो है वो I1 + I2 + I3 होता है, यानी वो ऐड होता चला जाता है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपका क्या होता है, सोलेनॉइड अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। यानी एक कॉपर वायर है, उसको हमने नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर दिया, टर्न्स लिए, उसको रैप्ड, यानी एक को लपेटा, क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कर रखा है। ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड है। तो जब हम इसके अंदर करंट पास ऑन करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की तरह ही एक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी एक जैसी होती है, बराबर होती हैं, एंड रिप्रेजेंट बाय द पैरेलल लाइंस। इसलिए जब सोलेनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ब्लैक लाइंस जो हैं जब अंदर से निकल रही हैं तो वो सारी पैरेलल लाइंस में हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। वो बाहर निकलती हैं तो वो फिर दूर दूर हो जाती हैं, फिर वो और दूर दूर हो जाती हैं जब वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है थ्रू द कंडक्टर।
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? सोलेनॉइड के बाहर, अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, क्योंकि आप देखते हैं ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल के ऐसे घुसती रहती है, ठीक है। और इनसाइड द सोलेनॉइड द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ, और अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे यहाँ पे आपका साउथ यहाँ दिखा रखा है, साउथ इस तरफ है और नॉर्थ इस तरफ है, यानी आपका साउथ यहाँ दिखा रहा है और नॉर्थ इस तरफ दिखा रखा है। तो हम ये बोलेंगे कि जब अंदर है, सोलेनॉइड के अंदर है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही हैं, लेकिन जब बाहर निकलेंगी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी, ठीक है। सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ये जो है मैग्नेटाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे ये आपको डायग्राम दिखा रखा है कि ये जो आपकी एक सॉफ्ट आयरन रॉड है, उसके ऊपर आपने कॉपर वायर को रैप्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो आपका ये जो सॉफ्ट आयरन है इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। फिर डिफरेंस पढ़ते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। Electromagnet and permanent magnet. Electromagnet is a temporary magnet, so can easily be demagnetized, क्योंकि हम इसके अंदर टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं बाय द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हम करंट फ्लो रोकेंगे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, बट परमानेंट मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होती। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उसी अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म जनरेट होगा इसके अंदर, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेरिड कर सकती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड होती है, इसकी यानी मैग्नेटिज्म जो है इसका फिक्स्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, चेंज कर सकते हैं हम पोलैरिटी को, पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये जनरली स्ट्रॉन्ग होती है। इस जनरली वीक मैग्नेट, ये जनरली वीक मैग्नेट होती है। अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करंट कैरिंग कंडक्टर को जनरेट कर। तो फैक्टर्स आपके यहाँ आ जाते हैं, ये रहे फैक्टर्स डायरेक्ट अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये फैक्टर्स आ जाएंगे, आपका आंसर नंबर 1 यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर है आपका आंसर नंबर 2, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। आपकी एक टेबल है, आप एक टेबल कंसीडर कर लो कि आपकी ये टेबल है, इसके ऊपर एक सर्कुलर लूप लगा हुआ है, ठीक है, और करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हम डायरेक्शन बतानी है। तो हम लोगों को पता है जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो मैग्नेटिक इनसाइड जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है? वो होती है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड होती है आपकी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा वही मैग्नेट होती है जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ाई, एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। जब हम आयरन कॉइल करके आयरन के ऊपर जो है एक कॉइल लूप लगाते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब तो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, जो मैग्नेट बनती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। व्हाट इज़ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे यूनिफॉर्म होती हैं। तो सोलेनॉइड आपका जो है, ये डेफिनेशन, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड सोलेनॉइड। एंड मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे यूनिफॉर्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंट बाय द पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर आपका ये है 4। उसके बाद है आपका आंसर नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो ये आंसर आपका जो है यहाँ पे दे रखा है, आंसर नंबर 5, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी। थैंक यू।